हेलो मेरे गॉसिप लवर्स, मैं हूँ जबलपुर की बहू। तो गाइस, आज मैं अपनी पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपनी जर्नी ये स्टार्ट की एज एन इन्फ्लुएंसर। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तो मैं टिकटॉक वीडियोस बनाती थी, मतलब जब मैं 11th में थी तब। और फिर जब मैं 12th में पहुंची तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरा 12th था और मुझे लगता था कि ठीक है यार, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। और मैं एक्चुअली अपने मम्मी के फ़ोन में बनाती थी, तो मम्मी मेरे को फ़ोन नहीं देती थी 12th में कि ठीक है पढ़ो लिखो थोड़ा, अभी पढ़ाई पे फोकस करो, बोर्ड्स हैं। तो इसलिए मैंने 12th में वीडियोस नहीं बनाई। उसके बाद फिर वो मेरा 1 साल रुक गया, और अब मेरे टिकटॉक में भी एक्चुअली 40 टू 50 के फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन फिर ठीक है, बंद हो गया टिकटॉक। तो फिर का इंस्टाग्राम के अकाउंट मेरा बनाया फर्स्ट ईयर में, मीन्स जब मैं कॉलेज में आ गई हूँ तब मैं थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करती थी। मुझे फोटोज क्लिक करने का बहुत ज्यादा शौक था। फोटोज क्लिक करने का, वीडियोस बनाने का, मतलब अलग अलग लुक्स क्रिएट करने का बहुत अच्छा लगता था मुझे। आज भी मुझे जैसे अलग अलग कपड़े ट्राई करने का बहुत ज्यादा शौक है कि मैं ये वाला कपड़ा भी ट्राई करूँ, वो भी पहनूं, मतलब ट्रेडिशनल भी, साउथ इंडियन, और उसके अलावा मॉडर्न शॉर्ट कपड़े, मतलब सब कुछ मुझे पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं सारे कपड़े पहनती थी, मैं तो मैं उस पे फोटोज भी क्लिक करती थी, तो डाल देती थी इंस्टाग्राम में। और उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि ठीक है यार, इन सब चीज़ों से क्या ही होगा, रील्स बनाने से, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो मैंने एक्चुअली मैं पढ़ाई भी करी, बहुत करी। मतलब जब मैं बीकॉम में थी, फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे। लिटरली मैं एक्चुअली एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही थी। मतलब कर तो मैं रही थी एसएससी सीजीएल की, लेकिन मैंने एग्जाम्स दिए थे, बैंक के भी दिए मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ों के दिए मैंने। तो मैं ये दी, और मतलब लिटरली मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ठीक है यार, इसमें तो बहुत ज़्यादा, मतलब जनरल कैटेगरी वालों को अगर अच्छे लेवल की जॉब चाहिए तो बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन है इसमें, बहुत करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये लग रहा था कि वैसे भी मुझे ये चीज़ तो करना ही नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे अंदर से लग रहा था कि यार मुझे तो फेमस होना है। कैसे होना है नहीं पता, बस फेमस होना है। और उस टाइम पे सिर्फ फेमस होने का मुझे एक तरीका ये इंस्टाग्राम वाला लगा। तो शुरू में मैंने एक्चुअली सिर्फ फोटोज पोस्ट कर दी थी, और मैं देखती थी कि इंस्टाग्राम में तब तक रील का ऑप्शन आ चुका था। बहुत सारे लोग रील्स बनाते थे, और फिर लगता है जब मैं सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में थी, हाँ बीकॉम के, जब मैं फाइनल ईयर में थी तब से मैंने फिर थोड़ा सा रील्स बनाना स्टार्ट किया। तब एक्चुअली रील्स मैं बनाती थी लिपसिंग वाली। तो मैंने बहुत सारी लिपसिंग वाली रील्स बनाई, बट वायरल नहीं हुई। मैं लगातार, पर मैं कंसिस्टेंट थी, हमेशा से मैं कंसिस्टेंट थी तब भी। और फिर मतलब ये था कि 2 दिन में एक रील पोस्ट करती थी उस टाइम पे मैं। तो वो लिपसिंग वाली रील में पोस्ट करी थी, पर हो कुछ नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास क्वालिटी ही नहीं था। मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन था, मेरे पास वो रेडमी 8 प्रो था, या फिर शायद 9 प्रो था। तो मैं उससे रील्स शूट करती थी, उसके बैक कैमरे से, ठीक है। बट क्वालिटी फिर भी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, और उस टाइम पे ठीक है क्रेज़ आ गया था कि अच्छी क्वालिटी वाली रील्स डालो। और मैं, क्वालिटी तो है ही नहीं मेरी रील्स में, तो मैं वो नहीं डाल रही थी। फिर फिर मेरा एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में जब मैं थी, सॉरी सॉरी, मेरा जो फाइनल ईयर था वो कंप्लीट हो गया बीकॉम का, और मैं एमए के फर्स्ट ईयर में जब आई, तब फिर क्या हुआ, तब मतलब मेरे फॉलोअर्स लगभग 2000 के अप्रॉक्स हो गए थे, और मुझे बाटा कोलैबोरेशंस आने लगे। तो मैं बाटा कोलैबोरेशंस करती थी, और एक्चुअली उसमें भी मैं रील्स शूट कर लेती थी एंड्रॉइड से। लेकिन यार वो क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। और जब मैं एक्चुअली एमए के फर्स्ट ईयर में थी, तब मेरी जो सिस्टर थी, वो, उसका फर्स्ट ईयर होने वाला था, मतलब वो 12th क्रॉस करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाली थी। तो मैंने सोचा कि अब तो इसको भी फ़ोन मिलने वाला है, और इस बार अगर मैंने अच्छा फ़ोन ले लिया तो मेरा वीडियो बनाने वाला जुगाड़ हो जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मतलब मैंने कुछ पैसे जोड़े और मम्मी से कुछ पैसे लिए। पापा ने बोला था कि एक्चुअली 15K तक का कोई भी फ़ोन तुम ले लो। तो और हम लोग को चाहिए था थोड़ा महंगा वाला, तो 15K फिर हम लोगों ने अपने से एडजस्ट किया, और फिर हम लोग फ़ोन खरीदे। 30K का था, वीवो कोई था, वीवो का था कोई, अच्छा सा फ़ोन था कोई। तो वो उससे हम लोग रील्स शूट कर रहे हैं।
ठीक है। तो उससे भी रील शूट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा क्वालिटी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। फोटोज तो एक नंबर आती थी उससे, लेकिन वीडियो की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आती थी उसकी। फिर बहुत टाइम तक, 6-7 महीने तक मैं उसी से बाटा कोलैबोरेशंस करती थी, उसी उसी से शूट कर रही हूँ और काम चला रही हूँ। ठीक था, मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाता था, लेकिन वायरल वायरल का तो तुम छोड़ ही दो, कैसे बिना क्वालिटी के वायरल होगा। तो मतलब अगर फ़ोन भी है ना, तो उसके फिर कुछ और 50 के तक का या 70-80 के तक का फ़ोन होता एंड्रॉयड ही, तो शायद उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती। बट उतनी बेटर क्वालिटी थी नहीं उसकी, तो रील्स मेरी और एक्चुअली लिपसिंग थी, और वो थोड़ा लिपसिंग वगैरह तो सब पुराना हो गया, क्या लिपसिंग वाली वीडियो वायरल होंगी। तो वायरल नहीं हो रही थी। फिर मैं बहुत टाइम तक बाटा कोलैबोरेशंस कर रही हूँ, लेकिन ये कि मुझे बाटा कोलैबोरेशंस खूब ज़्यादा आते थे। और फिर धीरे-धीरे मुझे पेड कोलैबोरेशन भी 1-2 आ गए, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है यार, मुझे ज़्यादा कोलैबोरेशन पेड इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मैं अभी तक मेरे पास क्वालिटी वाला फ़ोन नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? फिर एक्चुअली जब मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग हो गई एंड्रॉइड वाले फ़ोन से, मैंने कुछ अर्निंग कर ली, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके एक्चुअली मैं तब मैं 700 1 के इतने में मैं पेड कोलैबोरेशंस कर लेती थी। तो जब मेरे पास कुछ अर्निंग हो गई, मैंने बहुत सारा पैसा जोड़ लिया। उसके अलावा मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उसका उसके उससे मैंने थोड़ा-सा पैसा जोड़ लिया। तो जब मेरे पास थोड़ा-सा पैसे हो गए, ठीक है? तो और फिर मैंने थोड़ा-सा पैसा अपनी मम्मा से लिया और बिना पापा को बताए, और फिर बस फिर मैंने लिया आईफ़ोन 13। तो जब मैं कंटेंट बनाना चालू की ना फिर से आईफ़ोन 13 से, तो उस टाइम से मान लो कि मैंने कंटेंट बनाना चालू किया था। मतलब अभी मेरा कंप्लीट हुआ है एमए इस साल 2025 में। तो मैंने स्टार्ट किया रहा होगा 2023 में। हाँ, 2023 में मैंने एडमिशन लिया था एमए में, तो मान लो ये कि 2023 से मैंने अच्छे से कंटेंट बनाना चालू किया। और तब भी मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि रोज़ पोस्ट करना है या कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, एडिटिंग वगैरह भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस मैंने चालू कर दिया था। और सच में अगर तुम लोग को ये चीज़ लग रही हो ना कि मतलब वो जो मैं एडिट करती रही होंगी, वो तो मेरे से पहले से बन गया, नहीं भाई, मैंने बहुत मेहनत करी है। मतलब तुम लोग को लग रहा होगा ना, मैं ऐसे दिन भर फ़ोन लिए घुसी हूँ कि यार ये कैसे एडिट करना है, ये वाला कैसे किया इन्होंने, ये मैं कैसे कर लूँ? मैं ऐसे किए किए पड़ी हूँ, करियो पड़ी हूँ। रात-रात भर मैं सो नहीं रही हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में मेरा क्या होगा? मैं पढ़ाई-लिखाई को भी सीरियस नहीं ले रही हूँ, और घर वाले बोल भी रहे हैं कि देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा फ़ोकस पढ़ाई पे करो। और मैं यही डिप्रेशन में हूँ कि यार मैं क्या करूँ? वीडियो भी वायरल नहीं हो रही है, और मैं दिन भर यही कर रही हूँ, और उसके अलावा इसका कुछ रिजल्ट भी नहीं निकला, तो मैं क्या करूँगी? मतलब इतना ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वीडियो अलग तो वायरल नहीं हो रही है, ऊपर से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ। फिर अगर ये छोड़ो तो पढ़ाई में ध्यान दो तो शायद कुछ हो भी जाए। और मतलब घर वाले तो थोड़ा एक समझाते ही नहीं हैं, उनको तो लगता ही है कि हाँ ठीक है, ऐसे किसी गलत चीज में ना जाए। और फिर लड़की होके ये सारी चीजें करना, थोड़ा पब्लिक फिगर होना, एक अलग ही अलग तरह का थोड़ा सा दिक्कत होती है घर वालों की नज़रों में। बस अब उसमें एडिटिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन-सा ऐप यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर मैं धीरे-धीरे बस कर रही हूँ, देख रही हूँ, कर रही हूँ, देख रही हूँ, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देख रही हूँ, अपनी अपनी रील मिला रही हूँ, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स, यार मेरे में क्या कमी है इसमें? फिर मतलब धीरे-धीरे जब मैंने चालू किया, फिर मैं कंपेयर कर रही हूँ कि मेरी मेरी रील्स और उनकी रील्स में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने धीरे-धीरे अपने आप को सही करना चालू किया। मतलब फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं एडिटिंग में ये मिस्टेक्स कर रही हूँ, ये मेरी क्वालिटी मैं आईफ़ोन से बना रही हूँ तब भी मेरी उतनी बेटर क्वालिटी क्यों नहीं आ रही है। और फिर मैं ये देख रही हूँ यार, उनका तो लुक ब बहुत सुंदर आ रहा है कैमरे पे, एकदम स्मूथ, और मैं गोरी हूँ तो भी काली क्यों आ रही हूँ कैमरे में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। फिर मैं धीरे-धीरे सीखी, फिर मैं पहले तो तब मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि कैसे रील्स बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रही थी अपनी एडिटिंग स्किल्स पे, और कि वीडियो पे कैसा बनाना है, कैसा लुक क्रिएट करना है। और मैंने देखा कि उसमें ब्रांड्स बहुत सारे मुझे कपड़े भेज देते थे, और मैं अपने मन का लुक क्रिएट नहीं कर पाती थी। लिटरली अब उसमें कोलैबोरेशंस मेरे भर भर के आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। फैशन वाले कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस आ रहे थे मुझे उस टाइम पे, बार्टर, ठीक है।
तो वो तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े, मेरे पास बहुत सारे हो गए, लेकिन जैसा मैं लुक क्रिएट करना चाह रही हूँ वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मैं वीडियोस बना रही हूँ लगातार, तब तब भी मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थी, और तब मैं फोकस कर रही थी पेड कोलैबोरेशंस पे। ठीक है, तो मुझे कोलैबोरेशंस भी आ रहे थे, और एक्चुअली उस टाइम पे मुझे ना बहुत ज्यादा उसके कोलैबोरेशंस आ रहे थे बेटिंग एप्स के। ठीक है, तो मैंने थोड़े बहुत कर लिया था, मुझे इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं था कि इसका नहीं करना चाहिए, नहीं करना। फिर मैंने कहीं शायद रील्स में सुना कि यार ये बेटिंग एप्स वगैरह बहुत ज्यादा फ्रॉड है, तो इसका मत करो, नहीं करना चाहिए, इससे अपनी अकाउंट खराब होती है। तो फिर मैंने वो जब भी समझ में आया तो फिर मैंने अब छोड़ दिया करना। लेकिन शुरू में मैंने थोड़े बहुत बेटिंग एप्स भी प्रमोट कर दिए थे, और क्योंकि उसमें मैंने उनको बताया भी कि आप लोग फ्रॉड हो, ये है वो है, मैंने उनको बोला भी, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम फ्रॉड नहीं है, सब अच्छे से हो रहा है, हम किसी को बेवकूफ थोड़ी ना बना रहे हैं कि तुम पैसा लगाओ ही, वो तो उसकी मर्जी है कि वो लगाए ना लगाए। तो मैंने वो भी कर लिया, लेकिन उसके अलावा जेन्युइन भी मुझे बहुत सारे आते थे पेड कोलैबोरेशंस, और फिर मैंने उससे पैसे अर्न किए कुछ। फिर जो कि मैंने अपनी शादी में खर्च कर दिए। ठीक है, मैंने पैसे अपने जोड़ के रख रही थी कि मुझे फ्यूचर में कभी काम आएगा, और तब मेरी शादी वादी वाला चीजें सामने आ गई। और कुछ चीजें ऐसे रहती कि मान लो जैसे पापा नहीं कर पा रहे, और मैं हर चीज पापा को कैसे बोली, पापा ये भी चाहिए, पापा वो भी चाहिए, तो ऐसे नहीं बोल सकता ना इंसान, तो इसलिए मैंने अपने पैसों से वो सारी चीजें ले लेती थी। तो वो मैंने लगभग जोड़े हुए थे अप्रोक्स 50 to 60 के, तो मैंने वो जोड़ लिए थे अपने से। देखो, रील शूट करना तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके अलावा और सारी चीजें जो है तो वो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक और जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम, वो ये है कि रील शूट कौन करे। अब मेरी जो बहन थी वो मेरी रील शूट करती थी, अब पूर्णिमा अगर चली गई कॉलेज, तो मैं क्या करूँ, अब रील्स कैसे शूट करूँ मैं। और तब मेरे पास रिंग लाइट वगैरह भी नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि खरीद लें यार। पर फिर जब हो गए थे तो फिर मैंने खरीद लिया, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं था। तो अब मैं क्या करूँ, और पापा भी इन सब चीजों में तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर पूर्णिमा भी चली जा रही है। फिर अब मैं किसी तरह फ्रंट कैमरेस बना रही हूँ, तो उतनी बेटर क्वालिटी नहीं आ रही, भाई बैक से तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती है, ठीक है ना। तो फिर पूर्णिमा मेरी रील्स शूट करती थी, और बहुत मैनेज करते थे हम लोग। वो बीकॉम कर रही थी, उसका कॉलेज सुबह से था, मेरा दोपहर से था। अब मैं वेट कर रही हूँ, वो कॉलेज चली गई, अब मैं हूँ घर में, अगर तो भी नहीं शूट हो पा रहा है, और मैं कॉलेज चली गई तो भी नहीं हो रहा है। एमए वाला डिपार्टमेंट जो था वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था वहाँ पे। मतलब मेरी जो एचओडी मैम थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि रोज कॉलेज आओ, रोज कॉलेज आओ, कभी सेमिनार, कभी वाइवा, कभी टेस्ट, मतलब दिमाग खराब कर दी थी पूरा। तो मैं ना ये कर पा रही हूँ, ना ये कर पा रही हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा फंसी हुई हूँ। मेरे को लग रहा है मैं क्या करूँ, कैसे सारी चीजें मैनेज करूँ। ठीक है, और फिर ये सब तो ठीक है, और फिर अगर आप ये सब चीजें कर भी रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, और घर के कामों के लिए तो मुझे टाइम ही नहीं है, तो अब बताओ अब मैं क्या करूँ। घर में अलग लात खा रही हूँ मैं, मेरे घर में अलग सुना है कि एक गिलास उठ के ये लड़की पानी नहीं लेती, ये लड़की पानी कब ले, कैसे ले। लड़की 2 दिन में फोन में घुसी, यही वाला एडिटिंग कर रही है, ये कैसे एडिटिंग करना है, ये वाला कैसे क्या करना है, लड़की तो इस पे बिजी है, तो पानी उठा के कैसे ले। बहुत ज्यादा परेशान थी मैं, पर फाइनली अब सारी चीजें हो गई, और अब मेरी शादी हो गई, मैं दिल्ली आ गई, अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो इसलिए मैं यूट्यूब का चैनल भी स्टार्ट कर दी, और इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बना रही हूँ, और मेरे फेसबुक में भी अप्रॉक्स 100 के फॉलोअर्स हो गए, 100 के प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं मेरे फेसबुक में भी, और इंस्टाग्राम में भी तो मेरे 141 के फॉलोअर्स हो गए हैं। और फिर यार मैंने जिंदगी में एक चीज और देखी है, कि मतलब मेरी तो प्रॉब्लम्स खुद है ही, कि पहली चीज तो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ एक गांव में रह के, मैं कैसे वीडियोस बना रही हूँ, कैसे शूट कर रही हूँ। ठीक है, पहली चीज तो मैं रीवा में, ठीक है, तुम लोग रीवा में भी रह रहे हो, मतलब वो भी तो कम से कम सिटी है, मैं तो सिटी में भी नहीं रही हूँ, मैं तो एक गांव में रह रही हूँ छोटे से। ठीक है, तो वहां मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ वीडियोस बनाना, और वो भी फैशन से रिलेटेड कंटेंट, मतलब कोई और कंटेंट तो चलेगा भी, लेकिन फैशन से रिलेटेड कंटेंट वो मैं कैसे बना रही हूँ। पहले तो कंटेंट बना रही हूँ मैं, उसमें परेशान हूँ तो कि मेरे मन का कंटेंट नहीं बन रहा, मेरे मन का एडिट नहीं हो रहा, ऊपर से मेरे रिश्तेदार अगल बगल वाले, मतलब लग रहा था क्या कर दूं उनका। तो वो अलग, यार वो वीडियोस बनाती है मेरी मम्मी से कि वीडियोस बनाती है, ऐसा करती है वैसा करती है। मेरे इधर के तो ठीक है, मेरे मामा के यहाँ के ठीक,
मामा क्या यार आकांक्षा इतना घूम घूम के वीडियो बनाती है, कहाँ घूमने जाती है। और मेरा रूटीन क्या था कि मैं जा रही हूँ, मैं किसी तरह जा रही हूँ बाहर, वीडियो बना रही हूँ पूरा दिन, और आ रही हूँ घर में मर मर के एडिट कर रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ। ये मेरा रूटीन था और उनको लगता था कि मैं घूम रही हूँ। यार मेरे को घूमने का टाइम ही नहीं था। पहली चीज तो मेरा कॉलेज था, ठीक है, कॉलेज भी है, फिर उसके अलावा एग्जाम्स वगैरह भी हो रहे हैं, पढ़ना पड़ रहा है यार, मुझे कॉलेज जाना पड़ रहा है मुझे रोज। ठीक है, तो कॉलेज जा रही हूँ, फिर जो भी है वो सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ। और अगर बीच में सेमिनार्स टेस्ट वगैरह हो गए तो वो सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ। और उसके अलावा साथ में ये भी मैनेज कर रही हूँ पार्ट टाइम। तो मतलब तुम समझ रहे हो मेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस टाइम पे। और गांव से मैं कैसे निकलूं, मतलब पापा को मैं क्या बोलूं कि पापा मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। और एक बार कुछ दिख जाए कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे आ गए तो पापा लोग समझे भी कि हाँ ठीक है जाओ बना लो। लेकिन फिर भी उस टाइम पे तो मेरा बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, तो पापा क्या बोलेंगे मुझे कि जाओ वीडियो बना लो, हैं। और एक बार तो पता है क्या हुआ, मेरे अगल बगल वालों ने ना क्या किया कि मेरे चाचा चाचा से बात की, तो कह दिए कि आकांक्षा के 6,000 फॉलोअर्स है ना, तो ये सारे आकांक्षा के दोस्त हैं। मैंने बोला अरे गधेड़ा तू किसको पढ़ा रहा है। और सच में मेरे घर वाले, अब घर वाले तो इतना समझदार नहीं होते, ठीक है, मेरे चाचा ने मान भी लिया कि हाँ ऐसा है। फिर मैंने उनको समझाया कि चाचा ये फॉलोअर्स होते हैं जो हमको फॉलो करते हैं। फिर मेरी अकाउंट, मैंने जो अकाउंट था वो मैंने अपने चाचा के साथ भी शेयर कर दिया कि ठीक है भाई जो है तो तुम्हारे सामने रहे वो चीज़, ठीक है। अगर मैं किसी से बात भी करूँ या कुछ मेरे अकाउंट में ऐड भी है तो तुम देखो। फिर मैंने सिर्फ अपनी सारी फ्रेंडों को ऐड किया, एक भी लड़के नहीं थे। और फिर मैं अपनी चीज़ें थोड़ा ढंग से कर पा रही थी। और फिर मैंने बहुत कंसिस्टेंट होके ये सारी चीज़ें किया। अब रिश्तेदार मेरे पापा से चुगली करते रहे, मैं पापा को कन्विंस कर रही हूँ कि पापा इतना भी कुछ बुरा नहीं है, क्या ही है, मैं तो सिर्फ पहनती हूँ कपड़े, जब मैं पहनती हूँ तो बस उसी को ऐसे शूट कर लेती हूँ और डाल देती हूँ इंस्टाग्राम पे, बस इतना ही तो है पापा, इसमें क्या हुआ। और आप कैसे उनकी बातों में आ रहे हो, मैं पापा को कन्विंस करूँ और वो लोग गधे लोग। मतलब यार, मतलब तुम तुच्छ इंसान, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो मैं क्या करूं। तुम देखो तुम कितने जाहिल हो, मतलब मैं तुम लोग सबसे यही बोला जाती हूँ, देखो तुम कितने जाहिल हो। मेरी एज देखो, अपनी एज देखो, तब भी देखो मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, और तुम खुद को देखो। तो आज भी वो लोग मेरे से सिर्फ जल ही रहे हैं क्योंकि मेरा कुछ नहीं कर बिगाड़ पाए। क्योंकि मैंने पापा को भी अच्छे से समझा दिया कि देखो पापा ऐसा कि मैं कपड़े तो पहनती हूँ, बस जाके फोटो क्लिक करके डाल देती हूँ, तो अगर इससे मुझे पैसे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है बताओ, है। और कपड़े तो मैं अलग अलग ही पहनती हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ ना तो एकदम बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से रेडी हो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो मैं अच्छे तरीके से रेडी हो रही हूँ। तो बस उसी को क्लिक करके डाल दे रही हूँ, उसी से मुझे अर्निंग हो रही है। तो मेरे पापा भी ये चीज़ समझे फिर थोड़ा कि हाँ ठीक है यार, इसमें इतना क्या बुरा है। तो मैं कायदे से ये बताना चाह रही हूँ कुल मिला के कि यार मेरे रिश्तेदारों को भी बहुत मेरी चिंता थी। अगल बगल वाले रिश्तेदारों को मेरी बहुत चिंता थी। सिर्फ षड्यंत्र ही रचे, कर कुछ नहीं पाए, कर मैंने लिया जो मैं करना चाहती थी, कोई नहीं रोक पाया मुझे। और वैसे ही मेरे बहुत सारे दुश्मन रेडी हो गए थे कि हाँ ठीक है इसका हम क्या बिगाड़ लेंगे, किसी ने मेरा कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, मैं जो करना चाहती थी वो मैं कर ली और कर रही हूँ, अभी बहुत सारे लोग हैं। तो पर ये है कि मैं कर लेती हूँ मुझे जो करना है। पहले तो देखो मेरे घर वाले ने मुझे सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है, और आज मैं यहाँ हूँ। आज मेरे फॉलोअर्स हो गए कुछ एक लिमिट तक कि हाँ ठीक है मैं बता सकती हूँ कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए हैं अब। तो दिस इज माई स्टोरी।